सुरों का साथ, और अब यूनेस्को के साथ दुनिया के पटल पर उकरेगा ग्वालियर। इतना कि नहीं, पूरी दुनिया में राम को प्रशासक के तौर पर स्थापित करने वाला ओरछा भी अब और खूबसूरत होगा। ग्वालियर, जिसका जिक्र आते ही सियासी ताप और गर्म खून की सुर्खियां याद आती हैं, लेकिन इस शहर की खासियत सुर और सैलानी भी है। और इतिहास का शहर, रजवाड़ों की नगरी, सियासी ताप की सिटी ग्वालियर अब और खास होने जा रहा है। 9वीं शताब्दी का ये शहर गुर्जर प्रतिहार राजवंश, तोमर, बघेल कछवाहों और सिंधिया की राजधानी रहा है। राजवंश की निशानियां इसे पर्यटन के लिहाज से खास बनाती हैं। ग्वालियर की संपदा जो है यहाँ आपके प्रागैतिहासिक काल से प्रारंभ होता है। उसके बाद जो है ये धीरे धीरे विभिन्न राजवंशों का, जैसे अभी आप तोमर राजवंश इसका देखें तो ग्वालियर पर मान मंदिर है, राजा मान सिंह इनका किला है, और वो उसमें जो चित्रकारी है मान मंदिर के अंदर, ये धरोहर ये बहुत कम देखने को मिलती है। तो और उसके बाद जो है तेली का मंदिर मैंने बताया, जो वो भी जो है प्रतिहार काल का है, ऐसा मंदिर आपको बहुत कम मिलेगा। और उसके बाद सास बहु सहस्र बाहु टेम्पल, जो कच्छप घाट, यहाँ मध्य प्रदेश अपने ग्वालियर क्षेत्र में कच्छप राजवंश का बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने भी बहुत कुछ बनवाया है। इधर आप देखें तो मुरैना में भी बटेश्वर है, बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ टेम्पल है। ये सब प्रतिहार और कच्छप घाट का। बुंदेलखंड का ओरछा सुना ही होगा आपने। मंदिरों और महलों के लिए मशहूर ओरछा 16वीं शताब्दी बुंदेला राजवंश की सत्ता का केंद्र रहा। साथ ही राजपूतों और मुगलों की छाप भी इस पर है। लेकिन इसे और खास बना देती हैं यहाँ की पौराणिक कथाएं, जिनमें भगवान श्री राम एक प्रशासक के तौर पर दिखते हैं। ओरछा राजमहल, जहांगीर महल, राम राजा मंदिर, राय प्रवीण महल, लक्ष्मी नारायण मंदिर समेत इतिहास का पूरा खजाना आपको बांध देगा। यूनेस्को दुनिया भर के इतिहास को खोजने और संवारने का काम करती है। विश्व धरोहरों को सूचीबद्ध कर अंतर्राष्ट्रीय संधियों और कानूनों के जरिए संरक्षण भी इसका मकसद है। विश्व धरोहर में इसका बजट बढ़ जाता है, और उसके बाद आसपास इसकी उसमें आपका केमिकल ट्रीटमेंट भी, मॉन्यूमेंट की जो सुरक्षा है उसको भी बढ़ा देते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट भी होता है। और क्योंकि उनके पास बजट ज़्यादा होता है, हमारे स्टेट में इतना बजट नहीं होता है, तो इस कारण जो है उसका जो रख रखाव है वो क्षरण ना हो, हमारा मॉन्यूमेंट नुकसान न हो, हमारी धरोहर बची रहे। इस कारण जो है वो ऐसे इमारतों को चुनते हैं जो पूरे विश्व में अपना ध्यान आकर्षित करती है। ऐसे मॉन्यूमेंट को वो चयन करते हैं। अब सवाल ये कि यूनेस्को की नजर में आने के बाद ग्वालियर और ओरछा के लिए क्या कुछ खास होगा, ये जान लीजिए। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की सूची में आने के बाद ग्वालियर के मानसिंह पैलेस, गुजरी महल और सहस्त्रबाहु मंदिर के अलावा अन्य धरोहरों का केमिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा। इससे दीवारों पर उकेरी गई कला स्पष्ट दिखेगी और उसकी चमक भी बढ़ेगी। धरोहर तक पहुंचने वाले मार्ग को सुगम किया जाएगा। गार्ड नियुक्त किए जाएंगे जो सैलानियों के पहुंचते ही उनका भारतीय परंपरा अनुसार स्वागत करेंगे। शहर में गंदगी का निशान नहीं मिलेगा। इससे शहर आने वाले सैलानियों की संख्या में वृद्धि होगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो तैयार हो जाइए, बहुत जल्द यूनेस्को की टीम ग्वालियर पहुंचने वाली है। सब कुछ ठीक रहा तो ग्वालियर विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाकर गर्व का एहसास कराएगा। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर।